नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कनाडा इमिग्रेशन की नई डेवलपमेंट्स के बारे में, और साथ ही साथ आज जो एक्सपेक्टेड ड्रा है उसके बारे में भी बात करेंगे, और कुछ अगर आपका कोई क्वेश्चन होंगे नए तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज की नई जो डेवलपमेंट है उसके बारे में। तो आज की मेन जो डेवलपमेंट है वो है कि कनाडा का जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है उन्होंने भी अपना पीएनपी का जो ड्रा है वो निकाल दिया है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये स्क्रीन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन इनटेक पीरियड हैज क्लोज्ड एज ऑफ मार्च 6, 2025। मार्च 6 को ही इनकी एप्लीकेशंस क्लोज हो गई हैं। टोटल इनकी इनटेक जो थी 150 थी, तो उसमें से 90 एप्लीकेशंस इन्होंने इस साल के लिए ली हैं। एप्लीकेशंस दैट आर नॉट सिलेक्टेड विल स्टे इन द इनटेक क्यू अंटिल दिसंबर 12, 2025। जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं जिन्होंने जो एप्लीकेंट्स, उनकी एप्लीकेशन दिसंबर 12, 2025 तक रहेंगी। लेकिन उसमें एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि 150 टोटल इनका कोटा था। तो एक बार इससे पहले बात कर ली। इफ एन एप्लीकेशन इज डिनाइड और विथड्रॉन द एनटीएनपी विल सेलेक्ट अनदर एप्लीकेशन फ्रॉम द इनटेक क्यू एट रैंडम फॉर असेसमेंट। तो ये रैंडम सिलेक्शन है, जितनी भी एप्लीकेशन आई होगी वो लॉटरी सिस्टम से निकाली जाएंगी। तो इसका मतलब है दिसंबर 12 तक अगर कोई एप्लीकेशन जो 90 इन्होंने सिलेक्ट की है। एक बात और है आगे, यहाँ देखिए, द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज नॉमिनेशंस एलोकेशन फॉर 2025 इज 150। NTNP is only selecting 90 applications because 60 were received in 2024 beyond the allocation for the year, and they are being processed under the 2025 allocation। पिछले साल भी यही हुआ था। तो 60 एप्लीकेशन पिछले साल की जो इनके पास पड़ी हुई हैं उनको इन्होंने आगे फॉरवर्ड कर लिया है। 60 वो हो गए, टोटल इनटेक इनकी 150 है। 60 वो हो गए, 90 जो अभी एप्लीकेशंस लगी थी मार्च 6, 2025 तक ही वो क्लोज कर दिया है। 90 और एप्लीकेशंस हैं और टोटल 150 एप्लीकेशंस को ये इस साल में 2025 में प्रोसेस करेंगे। और 90 के ऊपर जो एप्लीकेशंस पड़ी होंगी पूल में वो दिसंबर 12, 2025 तक रहेंगी। उसके बाद आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगी दोबारा अप्लाई करना है, जब उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो बात की बात है। तो दूसरी बात यह है कि जो इसमें से 150 में से जो सिलेक्ट होंगे, मतलब जिनकी एप्लीकेशन अप्रूव होंगी वो ठीक है। अगर कोई रह जाती है तो पूल में जो बाकी लोग हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरी न्यूज तो ये मैनीटोबा की है। मैनीटोबा का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से आपको रिकैप करवा लेते हैं कि 101 लेटर्स ऑफ एडवाइस टू अप्लाई इशू किए गए थे। इसमें से जो कट ऑफ स्कोर इनका था 844 था। 23 एक्सप्रेस एंट्री पूल के थे और बाकी जो है वो बाकी जो कैंडिडेट्स थे वो उसके थे नॉर्मल, जो इनका पीएनपी का था। तो टोटल इन्होंने 108 किया है। 101 जो है वो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन वाले थे और 7 कैंडिडेट्स जो थे स्किल्ड वर्कर ओवरसीज स्ट्रीम के थे। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया है। तो नई दूसरी बात ये थी कि नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज का भी आ गया। तो इस तरह आप देखते हैं कि इनका सबका जो इनकी सबकी जो पीएनपी की एलोकेशन है छोटे प्रोविंसेस की, तो एक ही झटके में कंप्लीट हो जा रही है। 100 200 कैंडिडेट लेने हैं तो क्या ही होगा उसमें। तो दूसरा है उसमें जो मेजर जो प्रोविंसेस हैं हमारे बीसी और ओंटारियो हैं, अल्बर्टा और अपना मैनीटोबा भी है, खैर उनके भी आ रहे हैं। क्यूबेक का तो थोड़ा सा अलग ही सिस्टम चलता है, तो क्यूबेक का
हम कम डिस्कस करते हैं। तो ये जो ओंटारियो और बीसी का है ये पेंडिंग है, और ये कुछ बड़ा धमाका होगा जब भी होगा, और जल्दी ही होगा उम्मीद है। जैसे सभी अब कंपाइल कर रहे हैं अपना, तो ये भी शायद आ चुके होंगे उस पॉइंट पे कि कंपाइलेशन पे या जो भी डिसीजन इनका होगा वो लगभग, आई थिंक दे आर ऑन द एज ऑफ द डिसीजन मेकिंग। अब आज के ड्रा की बात करें तो पिछली सीआरएस पूल के हिसाब से लगभग वही 700 के करीब कैंडिडेट्स हमारे पूल में 601 टू 1200 में होने चाहिए। तो 700 के आसपास ही जो ड्रा है वो आने की संभावना है, क्योंकि आज का ड्रा जो एक्सपेक्टेशन है वो पीएनपी की है, बाकी चेंज भी हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली पीएनपी का ड्रा आएगा, 700 के आसपास होना चाहिए उसका जो ड्रा साइज, और कट ऑफ स्कोर भी 700 के रेंज में ही इनका रहता है, थोड़ा नीचे या ऊपर। तो पीएनपी में कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं रहती है, पीएनपी का तो सिंपल ही रहता है। तो आज का ड्रा जो है वो पीएनपी के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है, और बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे फिर जैसे सीईसी, जनरल, फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर, ट्रेड और एजुकेशन, ये कैटेगरीज हैं। तो इनके ऊपर एक वीडियो 2 पार्ट्स में वीडियोस बनाई हुई हैं पिछली। तो जो पिछली है जो एक्सपेक्टेड हमारी एजम्पशन बेस्ड है, उसमें सीआरएस पूल की जो स्टैंडिंग एजम्पशन बेस्ड थी, लेकिन आज एक क्लियर कट हमें मिल जाएगा कि सीआरएस पूल में क्या सिचुएशन बनती है, कितने कैंडिडेट्स होंगे, और आज के ड्रा आने के बाद वो पोजीशन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगली वीडियो में थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे इस चीज को, अगले आने वाले ड्रास को। तो आज का जो रहेगा वो आज अगर पीएनपी आता है तो पीएनपी का जो मैंने बताया इस तरह से रहने की संभावना है। आगे अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस तो ज्यादा नहीं है, अगर जो है उनको टेकअप कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 397 फार्मासिस्ट, एनी चांसेस इन OINP ह्यूमन कैपिटल। बिल्कुल चांसेस हैं जी 397, तो चांसेस तो हैं, मगर एक बात है कि अपनी पूल की स्टैंडिंग जो है उनकी वो उन्होंने कहीं नहीं शो की है, रिलीज नहीं की है। तो जैसे ही पूल की स्टैंडिंग आ जाती है तो फिर क्लियर कट हो जाता है ये क्या है, पोजीशन क्या है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जैसे मैं बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि अब कहाँ तक कंपटीशन जाता है ये एक ड्रा आने के बाद ही क्लियर होगा। बट एनी हाउ, आपके पास अगर कोई ऑप्शन है इंक्रीज करने की अपना स्कोर तो आप जरूर करें, एक जगह टिके ना रहें, बैठे ना रहें। दूसरा है एनी चांस फॉर 479 अंडर CEC दिस ईयर। होना तो चाहिए, क्योंकि LMIA के पॉइंट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो स्कोर नीचे तो आएगा ही आएगा। बट 479 तक पहुंचता है, कैसे पहुंचता है वो आज के बाद थोड़ी सी पोजीशन और क्लियर हो जाएगी। आज अगर ड्रा आ जाता है ना पीएनपी का और सीआरएस पूल की स्टैंडिंग मिल जाती है तो पोजीशन क्लियर हो जाएगी। कल की वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा आंसर करेंगे, कोई चिंता ना करें। 492 एनी चांस फॉर CEC। 492 का तो शायद मैंने आंसर दे दिया था, इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आंसर दिया है। बाकी सीआरएस पूल आता है तो फिर नए सिरे से इसका आंसर आपको देते हैं। तो बाकी क्वेश्चन शायद कवर कर चुका हूं, तो और जो क्वेश्चन आपके होंगे वो अगले वीडियो में टेकअप करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।